अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब, 5 सितंबर 2020 मुताबिक 16 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं मुझसे रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा ने सफ़े अव्वल की पहली खबर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब को शाये किया है, जो उन्होंने हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीक्षांत परेड की तकरीब में किया था। उन्होंने तरबियत की तकमील करने वाले IPS ओहदेदारों पर जोर देते हुए कहा कि इस पेशे में किसी भी गैर मुतवक्के वाक़े से सामना करने का इम्कान ज़्यादा होता है, इसीलिए ओहदेदारों को चाहिए कि वो चौकस रहें। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस अफसरान को हमेशा अपनी वर्दी के वक़ार को बरकरार रखना चाहिए और कोरोना वायरस की वबा के दौरान पुलिस का इंसानी चेहरा अच्छे कामों के साथ आवाम के सामने आया है, जो तवील अरसे से उनके जहन में रहेगा। दूसरी जानिब की खबर में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट और JEE इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए दायर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, जिससे ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ये दोनों इम्तिहान अब मुलतवी नहीं होंगे। इसी से मुत्तसिल बॉक्स की इत्तला के मुताबिक CBSE इस महीने के आखिर तक 10वें और 12वें कंपार्टमेंट के इम्तिहानात मुनक्किद करेगी। सफ़े अव्वल की खबरों में WHO का बयान भी अहम है, जिसमें उसने कहा है कि अब तक जदीद तशख़ीसी टेस्ट में जितनी भी दवा कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, उनमें से कोई भी अभी तक कम अज़ कम 50% की सतह पर खरी नहीं उतरी है। तंजीम का मानना है कि कोरोना वैक्सीन आइंदा साल के वसत तक नहीं बनेगी। मुल्क के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए दिफा की मीटिंग को खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान खुले, शफ़ाफ़, जामे और बैन अक़वामी क़वानीन पर मबनी आलमी सलामती निज़ाम के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ऐसी पुरअमन दुनिया का हामी है जहाँ बैन अक़वामी क़वानीन और ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाता है और कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर यक तरफ़ा हमले से परहेज़ करता है। इसके अलावा कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का बयान भी इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत में मुल्क की खुशहाली गायब हो गई है। नाजरीन, अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर पहली खबर के मुताबिक अमेरिका में सेहत आम्मा से मुतालिक उमूर के निगरान इदारे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने मुल्क की तमाम 50 रियासतों के हुक्काम से कहा है कि वो 1 नवंबर से कोरोना वायरस की वैक्सीन की तकसीम शुरू करने की तैयारी करें। अमेरिकी मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक CDC की जानिब से रियासतों को ये गाइडलाइन 27 अगस्त को जारी की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CDC की जानिब से वैक्सीन की तकसीम से मुतालिक जिस तारीख का इंतखाब किया गया है, उसके 2 रोज बाद अमेरिका में सदारती इंतखाबात होना है। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ रूसी वैक्सीन को अगर आलमी इदारे सेहत यानी WHO की जानिब से मंजूरी मिल जाती है तो वो जल्द से जल्द उसे खरीदने पर गौर खौज करेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ारत दाखिला को ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद की रोकथाम का मुसव्वदा कानून फौरी तौर पर असेंबली में पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हिरासत के दौरान तशद्दुद किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत ने इक़्तिसादी शोबे खोलने का फैसला दुरुस्त किया है। इस फैसले के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल यूरोमनी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि ममलकत की मईशत ने बहुत से शोबों में तरक्की का आगाज किया है। उन्होंने मजीद कहा कि विजन 2030 ने फल देना शुरू कर दिया है। कतर में तुर्की की फौज की तैनाती के लिए दोहा से रिश्वत लिए जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में हुक्मरान जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के एक अहम रुकन और पार्लियामेंट में खारजा उमूर की कमेटी के नायब सरबराह ने कतर में तुर्की की फौज की तैनाती के बदले कतरी इंटेलिजेंस से $6.5 करोड़ रिश्वत वसूल की। ये इंकशाफ एक इंटेलिजेंस दस्तावेज में हुआ है। मज़कूरा दस्तावेज को नॉर्डिक मॉनिटर वेबसाइट सामने लाई है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने का आखिरी फैसला करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 18 से 23 अक्टूबर के दरमियान फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में होगा। इस इजलास से कबल वर्किंग ग्रुप का एक जायजा इजलास 14 सितंबर से 21 सितंबर तक फ्रांस में होगा। तज्जियाकारों का कहना है कि जायजा इजलास में पाकिस्तान FATF की तरफ से पेश किए गए नुकात के मुताबिक अपनी अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने के अलावा पाकिस्तानी इक़दामात का दिफा भी करेगा। खबर है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजोह ने वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजोह, जिनके खिलाफ बैरूनी मुल्कों में अरबों की जायदाद का इल्जाम लगाया गया है, उन्होंने वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है।
नाजरीन, 5 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 की पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने आज यहां लोक भवन में कौमी तग़ज़िया माह के सिलसिले में मुनक़िदा प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क की तामीर के लिए ग़िज़ाई फराहमी ज़रूरी है। मरकजी और रियासती हुकूमत के जरिए ख़वातीन और बच्चों के तग़ज़िये के लिए मुतादिद प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की मुल्क में बच्चों और ख़वातीन में तग़ज़िये के मसले को हल करने पर खुसूसी तवज्जो है। इसी के पेश नज़र कौमी तग़ज़िया माह चलाया जा रहा है। ये एक कौमी प्रोग्राम है जिसका मकसद मुल्क को खुशहाल बनाना है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए डोर टू डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल टेस्टिंग का काम मौसर तरीके से किया जाए। उन्होंने आईसीयू बेड की तादाद में इजाफे के लिए खुसूसी कोशिश करने की हिदायत जारी की है। वज़ीर आला आज यहाँ लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से मुतासिरा शख्स के मुनासिब इलाज और जिंदगी की हिफाजत के लिए जरूरी है कि उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जाए। इसमें सर्विलांस के अहम किरदार पर जोर देते हुए उन्होंने इस काम को फौरी अंजाम देने की हिदायत जारी की। साथ ही वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा के लिए जनाब सैयद जफर इस्लाम के बिला मुकाबला मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने आज यहाँ जारी अपने तहनीती पैगाम में एतमाद जाहिर किया कि राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से जनाब सैयद जफर इस्लाम अवामी मफाद को तरजीह देकर पार्लियामेंट के ऐवान बाला की शानदार रिवायात में इजाफा करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माइक्रो, छोटी और मुतवस्सित सनअत नीज़ बरामदात हौसला अफजाई डॉक्टर नवनीत सहगल ने कहा कि ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम के तहत मंजूर प्रोजेक्ट जिनका संग बुनियाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए किया जा चुका है, उनकी अमल आवरी में तेजी लाते हुए मुअय्यना मुद्दत में प्रोजेक्टों को मुकम्मल कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने आगरा जूता मंडी प्रोजेक्ट और मुरादाबाद मार्केटिंग हब के रिवाइवल के लिए भी तजवीज पेश करने की हिदायत जारी की। डॉक्टर सहगल ने यह हिदायत निर्यात प्रोत्साहन भवन में ओडीओपी प्रोग्राम के जायजे के दौरान दी। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहाँ लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला ने कहा है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए डोर टू डोर सर्वे और मेडिकल टेस्टिंग मुअस्सर तरीके से कराई जाए। उन्होंने आईसीयू बिस्तरों की तादाद बढ़ाने के लिए खुसूसी कोशिशें करने की भी हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने हिदायत दी है कि अफसरान वक्त पर दफ्तर में मौजूद हों और मुलाजिमीन की हाजिरी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 टेस्ट का काम रियासत में तेज रफ्तारी से जारी है। रियासत में कल एक दिन में 1,46,601 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 61,96,994 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 6,193 नए केस सामने आए हैं और रियासत में कोरोना के 58,595 केस हैं, जिनमें 30,084 अफराद होम क्वारंटाइन है। रियासत में अब तक 1,90,818 मरीजों का मुकम्मल तौर पर इलाज हो चुका है। रियासत में सेहतयाबी की शरह 73.75% है। उत्तर प्रदेश के वजीर अक़लियती बहबूद जनाब नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने महकमा अक़लियती बहबूद के अफसरान के साथ महकमा जाती कामों का जायजा लिया। जनाब गुप्ता ने अफसरान को हिदायत दी कि 11वीं और 12वीं पंचसाला मनसूबे में वजीर आजम अवामी तरक्याती स्कीम के कारगुजार इदारा CNDS के जरिए दोनों किस्तों की रकम हासिल करने के बावजूद काम पूरा नहीं कराया गया। उन्होंने इस सिलसिले में तसाहुली बरतने वाले और सरकारी रकूम का गलत इस्तेमाल करने वाले अफसरान से रकम की वसूली उनकी तनख्वाह से करने और ताज़ियती और तादीबी कार्रवाई करने की भी हिदायत दी। अवधनामा के इदारती सफ़े पर पहले मजमून में डॉक्टर सलीम खान वज़ीर आज़म मोदी की अदम मकबूलियत के हवाले से लिख रहे हैं, बीजेपी के अलावा PMO के नाम से वज़ीर आज़म के दफ्तर का एक YouTube चैनल है। जाहिर है इस पर मोदी जी के मद्दाही आते होंगे। वहाँ भी मन की बात का हाल अच्छा नहीं था, क्योंकि नश्र होने के 23 घंटे बाद तक 47,000 डिसलाइक करने वालों के मुकाबले लाइक करने वाले सिर्फ 18,000 थे। इन दोनों के अलावा एक सरकारी चैनल बनाम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB भी है। न जाने किस पर मन की बात नश्र की जाती है। खैर वहाँ तो 23 घंटे बाद तक 1 लाख नाजिर भी नहीं फटके और जो आए उनमें नापसंद करने वाले 9,200 थे, जबकि पसंद करने वाले सिर्फ 3,600। इसके अलावा कफील खान से मुतालिक डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज का मजमून भी इसी सफ़े पर मौजूद है। सफ़े 5 पर यौम असातिज़ा से मुतालिक 2 मज़ामीन शाये हुए हैं। पहले मजमून में हुसैन कुरैशी इस तरह रकम तराज हैं,
دین اسلام میں بھی معلم کی اہمیت و قدر کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں۔ اگر ہم ان کی سیرت کو متوجہ ہو کر پڑھیں تو معلم کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس بات کی وضاحت دستیاب ہوں گی، جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ قیامت تک کے معلموں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نہایت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں قوم و ملت کی خدمت کا موقع دیا گیا۔ استاد کے ادب سے ہی علم اور علم سے خدا کی معرفت کا حصول ہوتا ہے۔ دوسرے مضمون میں عاصم طاہر اعظمی لکھتے ہیں، اساتذہ کی حالت ضرور بہتر ہوئی ہے، ان کی ہر طرح مادی ترقی بھی ہوئی ہے، مگر یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ اس کا دوسرا پہلو اتنا ہی دھندلا ہے اور قابل غور ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ استاد و شاگرد کا مستحکم رشتہ جو پہلے تھا وہ اب کافی کمزور ہو چکا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب استاد کو شخصیت ساز اور معمار قوم تصور کیا جاتا تھا، اور حاکم وقت بھی اپنے استاد کے احترام میں سر جھکا دیتے تھے۔ سکندر اعظم کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اپنے استاد ارسطو کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک دریا آیا تو دونوں میں یہ مشورہ ہوا کہ پہلے پانی میں اتر کر کون اس کی گہرائی کا اندازہ لگائے۔ سکندر اعظم کی ضد تھی کہ دریا کی گہرائی ناپنے کا اسے موقع دیا جائے۔ ارسطو نے سکندر کو اس سے دور رکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا استاد ہوں، تمہیں میری بات ماننی ہوگی، پانی میں پہلے میں اتروں گا۔ سکندر نے برجستہ جواب دیا کہ استاد محترم، اس عمل میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، لہٰذا میں ہرگز یہ گوارا نہیں کروں گا کہ دنیا آپ جیسے لائق استاد سے محروم ہو جائے، کیونکہ سینکڑوں سکندر مل کر بھی ایک ارسطو پیدا نہیں کر سکتے، جبکہ ایک ارسطو سینکڑوں کیا ہزاروں سکندر پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے علاوہ وارث توڑیلوی کے مضمون عصر حاضر اور انسانی دردمندی کا حامل افسانہ نگار پروفیسر قمر سلیم کی آخری قسط بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ واقعات کربلا کے بغیر ادب کی بعض اصناف مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ویبینار اپنے آپ میں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے جس میں کئی زبانوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پروفیسر شارف دودوی ڈائریکٹر شعاع فاطمہ گرلز انٹر کالج لکھنؤ کے ان الفاظ سے عبد نامہ کے چھٹے صفحے کا آغاز ہو رہا ہے، جو انہوں نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے یک روزہ بین الاقوامی نوجوان اردو اسکالرز انجمن اور شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ کے باہمی اشتراک سے منعقدہ ویبینار بعنوان واقعات کربلا اور ادب میں کہے تھے۔ پروگرام کی صدارت وائس چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور پروفیسر اختر الواسی نے کی، جس میں انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں دکھاوا نہ ہو۔ پروگرام میں کلیدی خطبہ ڈاکٹر تقی آبدی کینیڈا اور ڈاکٹر جعفر علی اسکالرز تہران یونیورسٹی ایران نے پیش کیے۔ افتتاحی اجلاس کی نظامت کے فرائض شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ کے صدر پروفیسر اسلم جمشید پوری نے انجام دیے۔ سنبھل پولیس نے نقلی دودھ کا کاروبار کرنے والے ایک گروہ کو حراست میں لیا ہے۔ ایس پی یمنا پرساد کے مطابق گرفتار گروہ کے بدماشوں کے قبضے سے کئی سو لیٹر نقلی اشیاء برآمد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ساز و سامان بھی قبضے میں لیا گیا ہے۔ سہارنپور سے موصول خبر کے مطابق تمل ناڈو کانگریس اقلیتی سیل کے چیئرمین اور کانگریس کے قومی لیڈر اسلم بادشاہ نے آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاجپائی قیادت کی کمزوریوں، ناکامیوں اور چینی حملے کے خلاف ویلور میں لگاتار احتجاجات کرتے ہوئے مرکزی اور ریاستی سرکاروں پر زبردست حملہ کیا ہے۔ بھاجپائی جبر کے خلاف بلند حوصلے دکھاتے ہوئے آج اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسلم بادشاہ نے گرفتاری بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ علی گڑھ میں آگ کی پتلی کی پیوند کاری پر ویبینار ہونے اور رمضان قریشی کے دوسری مرتبہ دیوبند سماج وادی یونٹ کے شہر صدر بننے کی خبر بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ ناظرین، اودھ نامہ کے اپنا وطن صفحے پر پہلی سرخی کے مطابق بھاری صنعت اور پبلک انٹرپرائزز کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے جمعے کے روز کہا کہ حکومت جلدی ہی گاڑیوں کی صنعت کو مراعات دینے کا اعلان کرے گی، لیکن جی ایس ٹی میں کمی کرنے کے صنعت کے مطالبے پر فوری طور پر اتفاق ہونا ممکن نہیں ہے۔ گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کی تنظیم سیام کی 60ویں سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر جاوڈیکر نے کہا کہ حکومت ہر مشورے پر کھلے ذہن کے ساتھ غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم فوری طور پر جی ایس ٹی کم کرنے پر متفق نہیں ہو سکتے۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند ہفتے کے روز یوم اساتذہ کے موقع پر ملک کے چنندہ 47 اساتذہ کو قومی ایوارڈ سے نوازیں گے۔ مسٹر کووند گزشتہ صبح 11 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان اساتذہ کو ایوارڈ سے نوازیں گے۔ ان میں 2 استاد معذور کیٹیگری کے بھی ہیں۔ مسٹر کووند نے یوم اساتذہ کی ماقبل شام قومی تعمیر میں اساتذہ کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں مبارکباد بھی دی۔ فوجی سربراہ
सरबराह जनरल MM नारवा ने जुमे को लेह के 2 रोजा दौरे के इख्तिताम पर हकीकी कंट्रोल लाइन पर तैनात फौजियों से कहा कि वो हालात के पेश नजर चौकसी और ऑपरेशनल तैयारी को बरकरार रखें। कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत को गरीब मुखालिफ करार देते हुए कहा कि उसके पास गरीबी से निपटने का कोई मंसूबा नहीं है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एतराफ कर लिया है कि हिंदुस्तान में गरीबों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस महकमा मवासलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमे को यहाँ कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ रही है। 40 करोड़ हिंदुस्तानी गरीबों को गरीबी सतह से नीचे धकेला जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस सिमत में कोई कोशिश नहीं कर रही है। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मंशियात की स्मगलिंग से मुताल्लिक तहकीकात के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अदाकार के गर्लफ्रेंड अदाकारा रिया चक्रवर्ती के घर पर जुमे की सुबह छापा मारा। एनसीबी के अफसरान ने बताया कि महकमे की एक और टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर समुएल के घर पर भी छापा मारा है। अफसरान ने बताया कि फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने जुमेरात को इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान और चीन के सरहदी तातुल का हल सिफारतकारी के दायरे में ही है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के लिए जरूरी है कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया की खातिर तस्फिये और अमन की राह हमवार करें। नाजरीन, अवधनामा के सफ़े आखिर की पहली खबर के मुताबिक कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमे को यहां बताया कि उत्तर प्रदेश में खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम तशवीश का बाइस हैं और इस मामले में आदात छुपाने वाली हुकूमत को अपना चेहरा छुपाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खवातीन के खिलाफ जराइम के आदात शुबा को छुपाना योगी हुकूमत को महंगा पड़ेगा। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से तकरीबन 7.5 माह की कैदबंद की सौबतें झेलने के बाद रिहा हुए डॉक्टर कफील खां की अहलिया शबिस्ता खां से कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने फोन पर गुफ्तगू की। प्रियंका गांधी ने उनसे अहले खाना की खैरियत दरियाफ्त की और साथ ही शबिस्ता खां को अपना प्राइवेट नंबर भी दिया और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने दलितों और ब्राह्मणों की मुबैना हरासानी पर साबिक समाजवादी पार्टी और मौजूदा योगी आदित्यनाथ हुकूमत को आज एक जैसा बताया है। बीएसपी सुप्रीमो ने आज एक के बाद एक अपने 3 ट्वीट्स में लिखा, समाजवादी पार्टी की साबिका हुकूमत में जैसा ब्राह्मणों और दलितों का इस्तेसाल किया जा रहा था वैसा ही बीजेपी की हुकूमत में भी हो रहा है। इसके साथ ही मुसलमानों को भी हरासा किया जा रहा है और उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, जो कि काफी तकलीफदेह है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर मिस्टर अखिलेश यादव ने रियासत की हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाज के कमजोर तबकों, किसानों और बुनकरों के साथ बीजेपी हुकूमत का रवैया नजरअंदाज करने और बेहिसी का है। पता नहीं क्यों बीजेपी अवामी मफाद पर तवज्जो देने के बजाय आवाम को मजलूमियत का शिकार बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। 3.5 साल गुजर चुके हैं जब वो आवाम के लिए फलाह बहबूद की एक भी स्कीम को अमली शक्ल नहीं दे सकी है। पूरे वक्त के लिए वो समाजवादी हुकूमत के अच्छे कामों की तरदीद करने और उन्हें पेशी में अपना मुजाहरा करने की मशक कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आवाम को बर्बादी और तबाही ही दे सकती है। प्रोफेसर फजल इमाम रिजवी की वफात पर इदारे लौह कलम के चेयरमैन डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन शफक ने ऑनलाइन जलसे को खिताब करते हुए कहा कि प्रोफेसर फजल इमाम मासिर अहद के उन अबकरी अशखास में थे जो उर्दू अदब का वकार और एतबार है। उनका शुमार रिसाई अदब के माहिरीन में होता है। मीर अनीस के फन और शख्सियत पर बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ लिखा जाएगा, लेकिन अनीस के हवाले से प्रोफेसर नैयर मसूद की किताब सवाने अनीस और प्रोफेसर फजल इमाम की किताब अनीस शख्सियत और फन बुनियादी व असासी किताबें हैं। जितनी मकबूलियत इन 2 किताबों को मिली है उतनी शोहरत अनीस पर लिखी गई किसी किताब को नहीं मिली। डॉक्टर शफक ने कहा कि हम ऐसे एक उस्ताद से महरूम हो गए मौजूदा जमाने में जिसका कोई बदल नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि हालात जैसे ही बेहतर होंगे एक आलमी सेमिनार प्रोफेसर फजल इमाम के फन और शख्सियत से मुतालिक इदारे लौह कलम की जानिब से मुनक़िद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासत में बढ़ते हुए जराइम पेशा वारदात पर योगी हुकूमत का घेराव करते हुए कहा है कि योगी के रामराज में कानून का राज खत्म हो गया है, मुजरिम बेखौफ हैं और रियासत की आवाम पसोपेश में जिंदगी गुजार रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मिस्टर अजय कुमार लल्लू ने कहा कि आज पूरी रियासत में जराइम और मुजरिमों का गलबा है, कानून का राज खत्म हो चुका है। जहां रियासत में नाबालिग लड़कियों के साथ ज्यादती के मामलात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ सब कुछ ठीक करने के झूठे दावे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की खाली सीट पर हुए ज़िमनी इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सैयद जफर इस्लाम बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। रियासत के पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश कुमार खन्ना की मौजूदगी में जुमे को असेंबली हाल में स्पेशल सेक्रेटरी असेंबली व इलेक्शन अफसर ब्रिज भूषण दुबे ने मिस्टर जफर के नुमाइंदे JPS राठौर को राज्यसभा के लिए मुंतखब होने का तस्दीक नामा दिया।
लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।